यार तो कुछ दिन पहले मैंने फेमिनिज्म पे एक वीडियो डाली थी जिस पे मैंने ये थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था, थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबरेट किया था कि फेमिनिज्म सिर्फ इक्वालिटी को प्रमोट करता है और फेमिनिज्म वेमेन को मेन से सुपीरियर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता। आई थिंक लोगों को बहुत रॉन्ग मैसेज मिल चुका है। आई थिंक वेमेन एम्पावरमेंट भी शायद इसी से निकल के आया है, लेकिन मुझे कुछ अलग चीज़ों पे बात करनी है, कुछ अलग एक दो चीज़ों को डिस्कस करना है, उन चीज़ों को कम्युनिकेट करना है। तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे किसी को कहते हुए सुना। आई थिंक उसके ही इज़ नॉट द नोन पर्सन, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छे फॉलोअर्स हैं कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जब एक लड़की घर से निकलती है, कमाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती है, तो वो कहती है कि मैं एम्पावर हो गई। और वहीं पे एक लड़का जब घर से निकलता है, कमाता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनता है, तो वो कभी नहीं कहता कि मैं एम्पावर हो गया हूँ। तो ये स्टेटमेंट मैं फॉल्स नहीं बोलूँगी। ओके, आई विल नॉट कॉल दिस स्टेटमेंट अ फॉल्स स्टेटमेंट, लेकिन मैं कुछ बातों को रियलाइज़ करवाने की कोशिश करूँगी जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके, तो एक काम करता इंडिपेंडेंट लड़का हमेशा से ट्रेंड में था, लेकिन एक काम करती इंडिपेंडेंट लड़की कभी भी ट्रेंड में नहीं थी। राइट। वुमेन्स को, गर्ल्स को हमेशा उनके लिमिट्स, उनके दायरे पोक कर करके याद दिलाए जाते थे, लेकिन आज हम ये सीख चुके हैं कि लिमिट्स और दायरे तो सभी के लिए होना इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बिना रीज़न के एक्सेस पावर में नहीं होना चाहिए। तो मेन का एक्चुअली ये जो अथॉरिटेटिव बिहेवियर था ना यार, उसकी वजह से वुमेन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहना पड़ता था, या आप यूँ कह लो कि रखा जाता था उनके विल के अगेंस्ट। तो आज एक लड़की को एजुकेट करने के लिए, एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एक दूसरी लड़की का एजुकेट होना और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हमने जेंडर स्पेसिफिक इमोशंस डिफाइन कर दिए हैं ना सोसाइटी में बिना किसी रीज़न के, दिस इज़ मेन और दिस इज़ वुमेन आर, आई थिंक इस चीज़ का ह्यूमन स्पेसिफिक इमोशन में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो इनबिल्ट स्ट्रेंथ होती है लड़कों के पास, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके अलावा इट्स ऑल ह्यूमन इमोशन, इट्स ऑल ह्यूमन थिंग। तो यार जब वेमेन ये कहती है ना कि ये आई एम गोइंग आउट, ये आई एम डूइंग जॉब, ये आई एम इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऑफेंड करना चाहती हैं या फिर आपको सुनाने के लिए वो बोलती हैं। यार वो उनके लिए एक नई चीज़ है, वेमेन के लिए ये आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ है। वेमेन के लिए उनका इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उन्हें एक्साइट करता है, क्योंकि अब उन्हें सुना जा रहा है, अब उन्हें अलाउ किया जा रहा है। पहले ये चीज़ बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ धीरे धीरे कॉमन हो रही है। तो कभी कभी ये ओवर एक्साइटमेंट में निकल जाता है कि हाँ चल ठीक है अब मैं कर लूँगी, ज़रूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी, किसी को ऑफेंड करने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को पता है ना वेमेन को कितना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस टॉलरेट करना पड़ता था, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो वो अलग होकर कहाँ जाते, अपने घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि लोग क्या कहते, समाज क्या कहता। लोग और समाज तो जब कहते तब कहते, लेकिन उनकी ना नरिशमेंट इस तरीके से हो गई थी कि बस चुप करके बैठ जाओ, गलत चीज़ पे बोलो मत, चुप करके सुन लो, ताकि बस बात आगे ना बढ़े। तो यार मैं यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेम करने के बजाय ये जो पूरा थॉट प्रोसेस था ना, शायद वही बहुत ज़्यादा गलत था, जिसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और अभी भी ये चीज़ पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुई है, ट्रस्ट में। कुछ काउंटेबल केसेस और सिचुएशंस तो मैं अपने आसपास ही देख लेती हूँ या किसी से सुन लेती हूँ। तो दुनिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी है यार। आप शायद डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे जब आप किसी लड़की को एक अच्छी पोजीशन पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखते हो, तो आपके अंदर से आता है ना कि अरे वाह, मतलब लड़की ओके। तो जब आपके लिए वो वाव मोमेंट है, तो हमारी तो पूरी जर्नी होगी ना यार। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग फ्रीडम का गलत यूज़ करते हैं, लेकिन डोंट बी जस्ट जेंडर स्पेसिफिक। आई थिंक यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं आई गेस, जिसकी वजह से ना लोग ऑफेंड हो जाते हैं। मेन से women आर लाइक दिस, women से men आर लाइक दिस। आई थिंक वी जस्ट नीड टू अट्रैक्ट द राइट attention and things will be sorted. This is what my experience is. I don't know anything about your experience. Maybe I met the wrong people who know.
तो यार कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, वी आर नॉट सेइंग दैट वी डोंट अप्रिशिएट मैन, रादर पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मैन एंड देयर ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट हाउ अमेजिंगली दे कीप डूइंग देयर हार्ड वर्क सो दैट दे कैन स्टैंड अप ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यार अब बस थोड़ा सा इतना सा बस समझने की कोशिश कर लो कि सी फ्रॉम वेयर द women आर कमिंग फ्रॉम, कंपैरेटिवली women हैज़ scary or insane history. So they actually want to feel free, they actually want to feel not dependent anymore. ओके तो अब मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। द ओनली रीज़न एनी वन कैन मेक देयर ओन डिसीजन, ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन, बिकॉज दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. Decision is right or wrong, that defines their journey. Keep watching Speak Up Hesitations with Amira Jyoti. Let's vocalize, stop watching the wrong roads, and let's make people understand us. See you in the next video.